देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन के खिलाफ किसानों का धरना 41वें दिन भी जारी रहा। आज एसडीएम महोदय के आह्वान पर अपनी समस्या को लेकर किसान सैकड़ों की तादाद में रुड़की तहसील एसडीएम महोदय के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उच्च अधिकारी उपस्थित थे। किसानों से सर्किट रेट की दर से 10 गुना मुआवजा देने की बात कही। एसडीएम महोदय और इंडियन कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने केवल फसल का 2 गुना मुआवजा देने की बात कही। बाद में एसडीएम महोदय ने कृषि अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से बात कर हल निकालने का आश्वासन दिया, जिस पर सभी किसानों ने असहमति जताई। एडवोकेट तस्मील अहमद, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन एकता, ने कहा, सीधे सीधे भोले भाले किसानों के साथ छल कपट करके उनकी जमीन जबरदस्ती हड़पाई गई है। अपनी ही जमीन से किसानों के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। किसानों के पास सीमित मात्रा में जमीन रह गई है और सभी किसानों को मकान की आवश्यकता है। अब यह तो हमें इस जमीन का 10 गुना मुआवजा दिया जाए या फिर पाइपलाइन को निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। भूप सिंह प्रधान का कहना है कि सब 125 करोड़ भारतवासी टाइम पर भोजन परोस रहे हैं तो किसकी देन है। प्राइवेट कंपनी के लिए 10 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। सरकार हमें 10 गुना मुआवजा दे, अब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी किसानों से सर्किट रेट की दर से 10 गुना मुआवजा लेने की मांग की गई। रियासत प्रधान ने कहा, अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो कंपनी के रेट पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो किसानों की समस्या को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर तत्पर खड़े रहते हैं। और हमारी जो समस्या है, 2003 में IOCL की ओर से एक पाइपलाइन डाली गई थी। वो कुछ सीमित की सीमा के लिए थी, जो कि अस्थायी तौर पर बताकर डाली गई थी। उस टाइम किसान जो सीधे साधे भोले भाले थे, उनको ट्रैकर जाल का प्रूफ दिखाकर पाइपलाइन डाल दी गई थी और ये कहा गया था कि आपको जो हम पाइपलाइन डाल रहे हैं ये कुछ समय के लिए है और आपको पर मंथली इसका किराया देंगे। तो हमने फिर उसके बाद पर्याप्त मकान बन गए, क्योंकि इन्होंने जो बाउंडेशन लगाए हैं किसानों के ऊपर, वो बाउंडेशन बिल्कुल इलीगल हो जाएंगे किसान के लिए। पेड़ भी लगाएंगे हम उसमें। इन्होंने कहा कि हमारा एक्ट है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि किसान जो है खेती करेगा, किसान की ज़मीन है, हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, उसके अंदर एक संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन अधिकार हमारा है खेती करने का। अब इन्होंने कहा कि ये हमारे जो अधिकार हैं आपके, हम अर्जन कर रहे हैं। हमने इनसे कहा कि भाई आप हमें अपने वो जो डॉक्यूमेंट दिखाए जिसे जो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप किसान के अधिकार ख़त्म करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने उसके बाद कहा कि आप हमें कोई ऐसा एक्ट दिखाइए जिसमें ये हो कि आप किसान की ज़मीन ले सकते हैं लेकिन उसका मुआवजा नहीं देंगे। इनके पास भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। आज हम लंबे प्रयास के बाद, हमारा 40 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमने इनसे कहा कि आप जब इसका दोबारा नवीनीकरण करोगे तो हमें इन्फॉर्मेशन दोगे। एक्ट के अंदर भी कहा गया है कि आप जब इसका नवीनीकरण करोगे तो किसानों की 70-80% किसानों की सहमति चाहिएगी। उन्होंने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। हमने समझाया, प्रयास किया रोकने का, इन्होंने हमको डराया धमकाया गया। इस टाइम भी किसान बेचारे 2-4 थे, घर चले गए। फिर हम बड़ी तादाद में वहाँ धरने पर बैठे। 40 दिन से हमारा धरना चल रहा है। आज हमारा एसडीएम साहब के पास बुलावा था, एसडीएम साहब ने बुलाया था, अधिकारी आए हुए थे, कर्मचारी जो भी इनके IOCL के, उनसे बात हुई तो हमारी किसी भी तरीके से सहमति नहीं है और ना ही हमारा समझौता है। अगर समझौता हमारा होगा तो केवल इसी बात पे होगा कि हमें जो हमारी ज़मीन है 20 साल से आपने यूज़ की, उसका हमें जो उससे पहले 20 साल से बैठा वो हमें उसका किराया दिया जाए और उसके बाद 20 साल के बाद हमारा 10 गुना ज़मीन का सर्किट रेट की दर से मुआवजा दिया जाए। आज जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो अगली मीटिंग का हमें आश्वासन दिया कि हम इनसे बात करेंगे, जो कृषि अधिकारी हैं हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद 5-7 दिन के बाद आपकी बैठ के फिर मीटिंग करेंगे, लेकिन किसान किसी भी तरीके से सहमत नहीं होगा। केवल अगर चाहिए तो 10 गुना मुआवजे के सहमत होगी। हाँ, उसका आया था जवाब। डीएम साहब ने यहाँ जांच के लिए भेज दिए थे डॉक्यूमेंट, तो अभी तक इन्होंने हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये क्या है कि किसान सीधे साधे भोले भाले होते हैं, अनपढ़ थे पहले, तो इनको उस टाइम डरा धमका कर पाइपलाइन डाल दी गई थी। लेकिन अब किसान जागरूक हैं, किसानों के बच्चे IAS है, PCS हैं और किसानों के बच्चे हर उसमें विभाग में हैं। तो अब किसान किसी भी तरीके से दबने वाला नहीं है। किसान जाग गए हैं, पूरे हरिद्वार जिले के नहीं बल्कि पूरी ऑल इंडिया के जहाँ तक पाइपलाइन है सब किसान जाग गए हैं। हमारा प्रदर्शन जारी है और जब तक मुआवजा नहीं देंगे 10 गुना, तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे।
डैमेज हो गई, नुकसान हो गया, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बराबर में मकान है, अब इसे निकाल कर ये जो डैमेज हो गई मकान की, सबको आवश्यकता है, अधिकार छीन लेंगे तो अपनी पाइपलाइन निकाल के कहीं और शिफ्ट कर ले। पहले पेट्रोल आया करता था वो रेलगाड़ी से आया करता था, उस ट्रकों से आया करता था। अब इन्होंने अपने 2 रुपया बचाने के लिए पाइपलाइन डाल ली गई। किसानों को कुछ नहीं, 20 साल से यूज़ कर रहे, भाई किसानों को भी तो किराया बांधना चाहिए था। अब ये 2 रुपया अगर बचा रहे तो कम से कम उसमें से 1 रुपया किसानों का होना चाहिए था, 1 रुपया इनका होना चाहिए था। ये दोनों रुपया खाना चाह रहे हैं। सरकार को किसान ही तो कमा के दे रहा। ये जो अधिकारी होते हैं इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, इनकी जवाबदेही होती है। अब जो सेंटर का या उसका स्टेट का मामला है, अब ये क्या कर सकते हैं। हालांकि जो पहले 2003 में जब ये पाइपलाइन डली थी, जो अथॉरिटी थी जो एसडीएम साहब को ही थी, लेकिन अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो इसके ऊपर उच्च अधिकारी एडीएम साहब हैं, वहाँ से फिर हुआ है इनके एक्ट के अंदर, वो डीएम और जिला जज को ही दिया हुआ है। उसके बावजूद भी नाकामयाबी हासिल लग रही। सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि किसान पीड़ित है। अब ये सोच रहे कि भाई 2-4 किसान हैं, हालांकि एक किसान ही 1.25 करोड़ नागरिकों का पेट पालता है, ये भूल गए। इनके पास जो समय से खाना पहुंच रहा हो किसान की देन है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जमीन हमारी आपकी। बताई दिया पूरा। इसमें हमारी तो मांग यही है कि हम अपनी ज़मीन का 10 गुना मुआवजा चाहिए। उससे पहले हम बिल्कुल किसी भी बात को लेकर के तैयार हैं, और अगर ये लोग इसके बाद भी नहीं मानते तो हम वहाँ मरने मारने से हटने के लिए, ये भट्टा सोल वाली अगर पुनरावृत्ति करवानी चाह रहे हैं तो उससे हम हटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं नहीं, हम करने के लिए तैयार। तो किन सूरत हाल में जो है जमीन एक्वायर की गई थी, क्या डॉक्यूमेंटेशन की? कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। इन्होंने टोटल धोखा कर रखा है लोगों के साथ। किसी की ज़मीन नकल पर चढ़ा दी, किसी की नहीं चढ़ाई, किसी को 4.5 बीघे ज़मीन का मुआवजा 166 रुपये दे रखा है इन्होंने। ऐसे कई लोग यहाँ, कई लोगों के पास नकल है, उनके कागज़ भी हैं। तो कितने? ऐसे तो लाखों किसान होंगे जी, यहाँ से वहाँ पानीपत से लेकर नजीबाबाद तक इनकी लाइन नहीं देखो, 5 हरिद्वार किलोमीटर जिले ज़्यादा की है लगभग जी। दाड़ली गाँव से लेकर आईसी गाँव तक है जी। 3 लोग हैं इसमें। 300 लोग के लगभग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, 300 किसान। तो प्रशासन क्या मजबूरी? अब प्रशासन वाले जानते होंगे इस बात को, तो क्यों सुनने के लिए नहीं, तैयार आपने तो कुछ एहसास किया ही होगा। हम किस बारे में क्या कह सके जी, क्या एहसास। ये तो ये लोग आऊँ अपना अंदर आके बैठ कर बात करके चले जाए इनके साथ। किसानों को तो यहाँ सुबह से 2 घंटे तो पहले खड़े कर रखे हैं यहाँ। 2 घंटे के बाद हमें अंदर बुलवाएंगे, और जी अब बुलवाने के बाद अंदर बस वही एक तुम्हें 2 साल का फसल का मुआवजा दिलवा रहे, 4 साल का दिलवा रहे, कृषि अधिकारियों को बुलावेंगे। अब कृषि अधिकारी 20 साल से तो है नहीं, अब 2 मिनट में कहाँ तक कृषि अधिकारी आ जाएंगे यहाँ। ये कह रहे हैं कि उनसे ये पूछेंगे कि ज़मीन खुदने के बाद कितने दिन तक उसमें फसल नहीं होती। तो कोई चर्चा नहीं, उसके हम क्या है, पिछली बात तो कुछ भूल जाओ आप। तैयार नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं करते जी, करने को तैयार नहीं है। हम तो तैयार है करने के लिए। तो अभी किस मुद्दे पर मुद्दा नहीं, अभी इन्होंने ये कहा खाली अपना कोर्ट जाओ, वहीं तो तुम्हारा समाधान होगा, यहाँ कोई समाधान नहीं। अब इतनी बात अगर करेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी ना। चलो ठीक है।